हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेक्स ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो हम देखने वाले गेट एपीआई विद गेटेक्स। गेटेक्स के साथ में आपको स्टेट को मैनेज करते हुए किस तरह से अपनी एपीआई को हैंडल करना है वो देखने वाले हम। और हम ना एपीआई की 5 से 6 वीडियोस बनाएंगे। उसमें हम ना हर तरह की एपीआई विद मॉडल, विदाउट द मॉडल, हर चीज़ तरह से हर चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर गेटेक्स के साथ में। क्योंकि मुझे लगता है ना आपको अच्छे से आनी चाहिए। जो आप एपीआई आपके पास में लिस्ट से स्टार्ट होती है वो आप उसको आपको किस तरह से डील करना है उस एपीआई के साथ में, और जो नॉर्मल आपके पास कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है उस एपीआई के साथ आपको किस तरह से डील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम हर तरह से करेंगे, विद मॉडल भी करेंगे, विदाउट मॉडल भी करने वाले। तो यहाँ पे आप जाओ सिंपल। सबसे पहले तो अपनी यहाँ पे सबसे पहले आप जाओ HTTP को अपने पेज के अंदर ऐड कर लो। पब पर जाओगे आप HTTP और इसको आप अपने पेज के अंदर ऐड कर लोगे। आप यहाँ से जाओगे और जी, या तो आप यहाँ से जाकर कॉपी पेस्ट कर दो कीपैड आगे नीचे, या फिर इसी कमांड को अपने ट्रेन में रन करा दो। मुझे रन कराना थोड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। आप ट्रेन में जाओ, इसको कमांड को रन करा दो, ठीक है। ये आप यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर अपने पेज के अंदर। पेज के अंदर आने के बाद कुछ एपीआई देख लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ वेबसाइट्स पर आपके पास मिल जाएगी फ्री एपीआईज वगैरह, REQ, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास कुछ एपीआईज वगैरह मिल जाएगी। आप यहाँ से कोई सी भी एपीआई ले लो एक, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाली ले लेते हैं यहाँ पे लिस्ट, यूज़र की लिस्ट है ये। तो कुछ नहीं करना, पहले तो यहाँ पे जाओ और इसको सबसे पहले हम देखते हैं अपने पोस्टमैन पे। भाई पोस्टमैन में दिखा दें हमको क्या चीज़ है। गेट एपीआई है मेरे पास में, तो यहाँ पे अपना यूआरएल को पेस्ट करोगे और यहाँ पर इसको हिट करोगे एपीआई को। तो मेरे पास में ये चीज़ है, रेस्पॉन्स आ गया। स्टेटस कोड हमारे लिए काम का है, 200 स्टेटस कोड पा रही है मेरी एपीआई, हिट हो रही है सक्सेसफुल। और यहाँ पे ये चीज़ें मेरे पास आ रही है, ठीक है। ईमेल आ रही है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है और अवतार आ रहा है, उसका कोई इमेज है यहाँ पे यूज़र की वो आ रही है, और ईमेल आईडी आ रही है इसका, और एक पर्सनल आईडी है वो भी आ रही है नहीं। तो कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने इसके अंदर। सिंपल जिस तरह से हम करते हुए आए हैं। अपने पेज के अंदर जाओगे आप और यहाँ पे आप कर लोगे अपना कंट्रोल बना लोगे एक। मैं लिख देता हूँ यूज़र कंट्रोल, ठीक है। या फिर ना आप इससे भी अच्छा एक फंक्शन मान लोगे यहाँ पे। आप एपीआई के कंट्रोल अपनी एक जगह कर लोगे। जैसे कि हाँ, मैं लिख लेता हूँ एपीआई सर्विसेज अपनी, API SE डायरेक्टली मान लेंगे API SERVICE सर्विसेज, ठीक है। तो आपने कंट्रोल को इसके अंदर बना लेना है यहाँ पे। तो ये कंट्रोल आपका अपने सारी जो जितने भी कंट्रोल आपके पास रहेंगे वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग से। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपल इसका कोई आप क्लास बना लो, एक क्लास बना लो, यूज़र CONTROLLER कंट्रोल, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड कर लोगे किससे, गेटेक्स कंट्रोल से। इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ ही हो। गेटेक्स कंट्रोल ये तो आपके पास में रग रग में बसा हुआ है। और यहाँ पे गए हम, ठीक है। इतना आगे। अब सबसे पहले तो मेरे पास रहेगी लोडिंग। भाई मेरे पास तो लोडिंग बना लेंगे। सबसे पहले तो लोडिंग, कुछ लोडिंग मेरे पास रहेगी। तो आप यहाँ पे एक बोल बना लो। बोल फंक्शन को नाम देना अच्छी चीज़ है, आप डायनेमिक भी रख सकते हो पर नाम देना अच्छी चीज़ है। इज़ लोडिंग। अब ये इनिशियल में मैं कर दूँगा उसको फॉल्स। इनिशियल में रहेगी फॉल्स। भाई जब मेरी ऐप के अंदर आए तो कुछ मेरा ट्रू नहीं है ये, तो OBX कर दोगे इसका आगे, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से कर दी हैंडल। मैं कर लेता हूँ इसको वार बनाना पड़ेगा मुझे शायद, इसको वार, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने कर ली। अब आपके पास में ना है एक जो रिस्पॉन्स मिलेगा API से, उसको आपको किसी भी वैल्यू में रखना पड़ेगा। चलो उसको भी ना भी देखते पहले। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं गेट API या फिर गेट यूज़र्स नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। फंक्शन बना लिया। यहाँ पे आप API का रेस्पॉन्स कर लो। मैं लेता हूँ वार बना लो इसको, वार RESPON रेस्पॉन्स। अब ये मेरे पास में क्या रहता है, HTTP मेरे पास में रहता है अवेट में। तो मुझे यहाँ पे इसको फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा, ASYNC एसिंग, ठीक है। और अपने HTTP को यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट HTTP एज HTTP, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉल कर लोगे अपने अवेट HTTP डॉट। मेरे पास में गेट है तो गेट, पोस्ट है तो पोस्ट। मेरे पास कौन से भी गेट API है, और यहाँ पे उसका URL API का URL मेरे पास कहाँ से आ जाएगा, ये वाला URL। इस URL को आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना इसको URL। तो ये आपके पास क्या हो गया URL। सॉरी थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी हमने। मिस्टेक क्या कर दी, URL हमको देना है पार्स करके। तो आप लिख लो यहाँ पे URI डॉट पार्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना URL अपना। यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना, ठीक है, परफेक्ट। अब आके कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने, हम खाली इफ़ लगा दो। इफ़ जो रेस्पॉन्स मेरा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मेरा यहाँ पे 200 है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करा दे ये बस। आपके पास में क्या है यहाँ पे रेस्पॉन्स स्टेटस कोड 200 है। तो आप यहाँ पे एक बना लो एक वेरिएबल डायनेमिक
डायनामिक मुझे नहीं पता क्या है, लिस्ट है क्या है, जो भी कुछ है मेरे पास में मॉडल से आएगा, जो भी मेरे पास एपीएस आएगा उसको मैं इस वेरिएबल में रख लूँगा। ये आपको डायनामिक ही बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है डेटा आपके पास कैसे आ जाए। तो मैंने बनाया डायनेमिक यूज़र लिस्ट कर लो आप यहाँ से, या फिर यूज़र कर लो, खाली यूज़र्स कर लो, ठीक है। और जी आप ये जो आपके पास में यूज़र्स है ना, यूज़र्स आपके पास आएगा यहाँ से, आप यूज़र्स को इक्वल कर दोगे यहाँ पे जेसन रिकॉर्ड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। बस इतना सा काम तो हो गया मेरे पास में। अब लोडिंग जो है मेरे पास में, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मेरे पास क्या हो जाए, लोडिंग हो जानी चाहिए। इज़ लोडिंग, ये जो आपके पास फंक्शन है इसको आप क्या करते हो यहाँ पे ट्रू कर दोगे। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ये फंक्शन हो जाएगा मेरे पास में ट्रू, यहाँ से ट्रू, ठीक है। मेरे पास में डेटा आ गया, और डेटा आती है फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो आप इस फंक्शन को कॉल यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको फॉल्स दिखा दो, FAL फॉल्स। आपने ये चीज़ मैनेज कर ली अच्छे से। देखो यहाँ पे ना आप अपने बॉडी में कर सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो ट्राई केस लगा सकते हो, बहुत कुछ लगा सकते हो, पर मैं एज ए सिंपल दिखा रहा हूँ अभी आपको, सिंपल जो आपके पास में सिंपल वर्क करता है 99%। तो मैं आपके लिए वही चीज़ दिखा रहा हूँ बस। ट्राई केस लगा लो, फेस लगा लो, जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, पर हमारे पास डेटा इससे भी आ जाएगा सिंपल। मैं सोच रहा हूँ कि कोड जितना मैं आपको सिंपल करके दिखाऊँ ना आपको उतना समझ आना चाहिए। इफ एल्स तो आप जो भी कुछ रहेगा ना ट्राई केस वो आप खुद से भी लगा लोगे, है नहीं। अब यहाँ पर इसका पास मिलता है कि मुझे ओवरराइड फंक्शन का, ओवरराइड ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड में आप आ जाओगे, यहाँ पे लेके हम फ्यूचर में आपके पास में फंक्शन रहेगा वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, वॉइड। ये फंक्शन क्यों बना रहे हैं हमको ना, इस फंक्शन को यहीं पर ही कॉल करना पड़ेगा, यहीं पर ही हम कॉल कर देंगे इसको। अब आप बना रहे इसके पास में ऑन इट, ठीक है। ऑन इट आपने इसको बना लिया, और जी इसको आपने ऑन इट बना लिया, वॉइड बना लिया, यहाँ पे आप गया ऑन इट, ठीक है। और इसको आप यहाँ से कर दोगे रिटर्न, यहाँ पे आप इसका कर दोगे इसको सुपर डॉट ऑन इट, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से कर रखी होगी पहले भी, जब आप किसी भी स्टेटफुल विजिट में करते हो तो वहाँ पे इनिट का फंक्शन का यूज़ करना पड़ा था, वो इस तरह से बनता है मेरा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दोगे इसके इनिट फंक्शन में, अपनी एपीआई के फंक्शन को। अब यहाँ से होगा क्या मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऑन इनिट, ऑन इसके पास कुछ एरर्स वगैरह, एसिंग वगैरह, अच्छा एसिंग मांग रहा है तो आपको एसिंग लगा दो, उसको एसिंग लगा दो, ठीक है। इसका जो इनिट है ना आपने वहाँ पे ले लिया, जैसे ही मैं इस कंट्रोल का जहाँ इनिट रहेगा ये एपीआई चलेगी, और एपीआई चलेगी यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको, लोडिंग मिल जाएगा ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे मेरे पास में डेटा आ गया वहाँ मिल गया उसको लोडिंग मिल गया फॉल्स, तो वहाँ वहीं पे वो लोडिंग कर देगा फॉल्स को। और अब आपने कोड में जाते, कोड में जाके इसको इम्प्लीमेंट कर लेते। यहाँ पे आ जाओ अपने इसके फोल्ड के नीचे, इसके फोल्ड के ऊपर यहाँ पे लिख लो आप अपना जो आपने यूज़र कंट्रोल बनाया, यहाँ पे यूज़र कंट्रोल अपना यूज़र कंट्रोल और जी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा पास में गेट डॉट पुट यूज़र कंट्रोल, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे आप। और थोड़ा सा ये मेरे थोड़ा ऊपर दिखे, कोड बड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा कोड छोटा दिखना चाहिए मेरा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आप यहाँ पे जाओगे इसके, अब बॉडी में जाके, अब मैंने आपको पहले भी बताया था OBX आप वहाँ लगाते हो जहाँ आपको वैल्यू की ज़रूरत हो, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत है तो मैं यहीं पे लगा लेता हूँ OBX आप लगा लोगे। अब यहाँ पे ना हैंडल करोगे आप एक चीज़ ना, यहाँ पे आप हैंडल करोगे, क्या हैंडल करोगे, किस तरह से हैंडल करोगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे गए, आपको यहाँ पे ये भी है यूज़र कंट्रोल डॉट, यहाँ से आ जाओ आप इस लोडिंग, आप यहाँ पे चेक करोगे आप अपनी लोडिंग, इस लोडिंग डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे अगर आपको ट्रू मिलती है, यानी कि लोडिंग यहाँ पर है आपके पास में, आप यहाँ डबल कॉमा लगा कर भी ट्रू कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रू भी चेक कर सकते हो, या सिंपल आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। अगर ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू मिलती है तो आप यहाँ पे चीज़ चलेगी मेरी, ये वाली कंडीशन चलेगी। ये वाली कंडीशन क्या चलेगी, सेंटर दिखा दो, यहाँ पे चाइल्ड दिखा दो, और चाइल्ड में दिखा दो आप सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, आपको ये चीज़ दिखे, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से मैनेज कर ली। अगर जब मेरे पास में ट्रू मिलता है, यहाँ पे लोडिंग मेरी ट्रू मिलती है तो ये चीज़ चलेगी। ट्रू अगर नहीं मिलती है तो कंडीशन मेरी ये वाली चलेगी, कंडीशन ये वाली चलेगी। तो मतलब यहाँ पे आप लगा दो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। बिल्डर के अंदर आपके पास में दो यहाँ पे मिल जाएगा, आपके पास में कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। इसकी लाइब्रेरी को जो चीज़ को आर्गूमेंट चाहिए वो चीज़ दे दो। आइटम काउंट मिल जाएगा इसके पास में। अब आइटम काउंट आपके पास कहाँ से आएंगे, जो आपके पास में ये है ना कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर आपने यहाँ से ले लिया, यूज़र कंट्रोलर
यूज़र कंट्रोलर डॉट, और यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने किया था यूज़र्स, यूज़र जो बनाया था उसके पास में आपके पास में अब जावा एपीआई में अपनी है। अब यहाँ से करो आप एपीआई को चेक, यहाँ से आपके पास क्या है डेटा, ये क्या है डेटा लिस्ट में है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। अगर ये चीज़ चाहिए रहेगी तो सिंपल लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोई कहीं पर भी वो चीज़ मिल जाएगी, पर मुझे चाहिए इसकी लेंथ। तो आप यहाँ पे गए, मैं यूज़र्स में गए और यहाँ पे जाके आप डेटा, और डेटा में जाके आपने यहाँ पे लिख दिया ये वाला, ये लिख दिया, और डॉट इसकी लेंथ, डॉट लेंथ, लेंथ। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से परफेक्ट, और ये बस इसकी लेंथ हो गया। यहाँ पर आप रिटर्न करा दो यहाँ से लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल आप रिटर्न करा दोगे। और जी लिस्ट स्टाइल के अंदर जो है आप यहाँ पे लिख लोगे, एक आपके पास मिलता है लीडिंग, लीडिंग में लिख लो आप सर्कुलर, सर्कुलर अवतार, सर्कुलर अवतार में लिख लो। उसके बाद बैकग्राउंड मिलता है, उसमें बैकग्राउंड इमेज, नेटवर्क इमेज, नेटवर्क इमेज मिलता है। नेटवर्क इमेज में आप यहाँ दे दोगे यूआरएल। अब यूआरएल आपके पास कहाँ से आएगा, यूआरएल आएगा यूज़र डिटेल, ये चीज़ आप यहाँ से कॉपी कर लो। अब आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद में आपने इसकी लिस्ट में पहुँच गया, लिस्ट में पहुँच गए, आप जाओगे यहाँ पे इंडेक्स में इसके, और इंडेक्स में जाने के बाद में आप यहाँ से पहुँचोगे। आपको क्या चीज़ कॉपी, क्या चीज़ उठानी है यहाँ से, मुझे चीज़ उठानी है ये वाली, क्या बोलते हैं, अवतार वाली। तो आप यहाँ पे आप अवतार वाली चीज़ें उठा लोगे। अब मेरे पास में अवतार है तो ठीक है, अगर नहीं है अवतार तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग दिखा दो। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ से मैनेज हो गई, और ये मुझे इन्वर्टेस को मत देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई। अब मेरे पास आता है एक टाइटल, टाइटल अगर ये चीज़ से आप बचना भी चाहते हो ना, इस चीज़ को आप ज़्यादा बार बार लिखना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ऊपर लिख लो। यहाँ पर दे दो आप फाइनल बना दो, उसको फाइनल बना दो, डेटा बना दो, और डेटा बना के आप इसको यहाँ से एक बार ये कर दोगे, और यहाँ वहाँ पे आप सिर्फ डेटा का पुल करोगे अब डेटा। ठीक है, इस चीज़ से आप बच गए, इससे बार बार लिखने से, बार बार कोड में लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं बच गया। टैक्स लिख लो यहाँ पे, टैक्स में आपके पास लिख लो, टैक्स में लिख लो आप यहाँ से डेटा जो आपने ऊपर बनाया है, और डेटा के बाद आप यहाँ से रीड कर लोगे कौन सी की टाइटल है, मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर, सॉरी एपी में जाना चाहिए मुझे, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मुझे यहाँ पे दिखाना है फर्स्ट नेम। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम इसको कॉपी कर लोगे, यहाँ पर गए आप फर्स्ट नेम। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो एम्प्टी दिखा दो। फर्स्ट नेम है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे एम्प्टी दिखा दो। एक और मिलता है आपको यहाँ पे सब टाइटल, एक और मिलता है आपके पास यहाँ पे सब टाइटल, सब टाइटल, सब टाइटल में आप ये चीज़ दिखा दो। ये मेरे पास में दिखा रहा है कुछ एरर्स है, एक कोमा शायद मैंने कम लगा दिया, नहीं मैं अभी बैक जाते हैं यहाँ से, टाइटल या एम्प्टी, परफेक्ट। इस चीज़ को आप यहाँ से कॉपी कर लो एक बार और यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, कौन सी की दिखानी है, उसकी यहाँ पे की ले लो, कौन सी वैल्यू दिखानी है, मुझे दिखाना है यहाँ पे ईमेल, ईमेल दिखा देते, और ईमेल भी यहाँ पे मेरी आ जाएगी। तो एक बार रन करते हैं प्रोजेक्ट को दोबारा से, जैसे रन करते हैं यहाँ पे मैं अभी आपको, हाँ आगे मेरे परफेक्ट। मैं आपको एक बार और दिखा दूँ किस तरह से डेटा आया यहाँ पर, और ये मेरी क्या है स्टेटलेस ही विजिट है, तो स्टेटलेस में मेरा सारा काम हो गया। देखो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे तो आपको ये चीज़ समझ में आ ही जाएगी, तो क्योंकि आप बार बार यूज़ करोगे, क्योंकि ये क्या है इसका इनिट फंक्शन है। जैसे ये कंट्रोल यहाँ पे कॉल हुआ, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कॉल हुआ, तो उसने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि ये फंक्शन मेरे क्या है लोडिंग ट्रू है, तो उसने यहाँ पे क्या ये चीज़ हुई, यहाँ पर लोडिंग ट्रू मिली उसे, और ट्रू मिलकर दिखाया सर्वर प्रोग्रेस इंडिकेटर। फिर वो आता है इसके अंदर में, यहाँ पे उसका रेस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे लोडिंग फॉल्स हो गई, और लोडिंग फॉल्स होते ही उसने दिखाने में मुझको ये चीज़, मुझको ये चीज़ दिखा दी उसने। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से ना जो चाहे वो चीज़ कर सकते हो आसानी के साथ में। और ये तो आप लोडिंग आपको समझ में आ ही गया होगा, और यहाँ पे डायनेमिक बना दिया। इस वाली वीडियो में तो मैंने बनाया आपको डायनेमिक बनाकर कि आप किस तरह से, आपके पास मॉडल नहीं बनाना चाहते तो किस तरह से हैंडल करना है। पर मैं इससे अगली वीडियो में यही एपीआई, सेम एपीआई को दिखाऊंगा विद द मॉडल, मॉडल के साथ में आपको किस तरह से इसके साथ में डील करना है। अभी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे की वगैरह कौन सी की हमको उठानी है, पर मॉडल के साथ वैसा नहीं है। आप खाली उसको कॉल करेंगे, वो अपना आपसे वहाँ पर मुझे सजेशंस देता है उसके पास क्या क्या की है, तो वो वहाँ से हमको रीड कर लेते हैं। उसको थोड़ा और आसान पड़ता है, उसमें जो आपके ना क्या होते हैं एरर करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं मिस्टेक करने के। तो ठीक है, फिर ना इस वाली वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली वीडियो के लिए आप देखिए यही वाली पे, तो आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगी, फिर आपके ना माइंड में चलेगी कि हाँ क्या मॉडल है मेरे पास में तो इस तरह से करना है, और नहीं मॉडल है तो इस तरह से करना है हैंडल। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगली वीडियो में कि किस तरह से आपके पास में ये मेरे पास में मॉडल है तो किस तरह से हैंडल करना है यहाँ पर। तो ठीक है, फिर इस वाली वीडियो में यहीं पर फिनिश करते हैं।